क्वेश्चन नंबर 1, A and B working separately can do a piece of work in 9 and 15 days respectively. If they work together alternately with A beginning, then the work will be completed in. अगर अल्टरनेटली काम करेंगे तो हमें बताना है कि कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, और हमें एक चीज और बताई गई है कि A ने स्टार्ट किया है काम को। किसने स्टार्ट किया है, किससे बिगिनिंग हो रही है काम की, A से। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना क्वेश्चन में, अल्टरनेट टाइप के क्वेश्चन में, कि स्टार्ट कौन कर रहा है। अगर स्टार्टिंग के बारे में बात नहीं की गई है कि कौन स्टार्ट कर रहा है, तो हमारे दो आंसर निकल के आएंगे। इसलिए एग्जामिनर हमें पहले ही बता देता है कि स्टार्ट कौन करने वाला है। जो अब तक हम लोग काम करते आ रहे थे वही करेंगे। ए बी, ए के लिए नंबर ऑफ डेज है 9 और बी के लिए 15। अगर दोनों से क्या निकाले हम लोग, एलसीएम ले रहे हैं, तो क्या निकल के आ जाएगा, वर्क। कितना आ जाएगा वर्क, 45 यूनिट का वर्क आ जाएगा। अब यहां से हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ जाएगी, 45 डिवाइडेड बाय 9 कितनी आ जाएगी, ये 5। और एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ जाएगी, 45 डिवाइडेड बाय 15, 3। एफिशिएंसी ऑफ ए आ गई 5 और बी आ गई 3। अब दोनों को अगर मिला ले, देखो एक दिन में पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। मतलब 2 दिन की एफिशिएंसी दोनों की मिला के कितनी हो जाएगी। अगर दोनों को हम कंबाइन कर दें तो कितना होगा, 2 डेज, 2 दिन में कितना यूनिट वर्क होगा, 5 + 3। एक दिन ए करेगा और दूसरे दिन बी करेगा, तो कुल मिला के 8 यूनिट का वर्क हो जाएगा 2 दिन में। 8 यूनिट का वर्क हो जाएगा 2 दिन में। ये चीज कर ली हमने, ठीक है। अब हमें निकालना है आंसर। टोटल वर्क कितना है, देखो 45 है। कितना है टोटल वर्क, 45। अब 45 यूनिट का वर्क है, इसे हमने इस टाइप से करना है, इस टाइप से सॉल्व करना है। देखो टोटल 45 यूनिट का वर्क है, हमें टाइम निकालना। टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टाइम क्या होगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। 45 यूनिट का वर्क है डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। कितनी एफिशिएंसी है, 2 दिन की बात करें तो 2 दिन की बात करें तो 8 यूनिट की एफिशिएंसी है। 8 यूनिट की एफिशिएंसी है। कितना हो जाएगा ये, 8 × 5 = 40। बचा कितना, 5 रिमाइंडर। मतलब दोनों मिलके नहीं कर पा रहे थे इसे पूरे काम को, तो बचे हुए काम को कौन करेगा, किसने स्टार्ट किया है, ए से बिगिनिंग हो रही है, तो ए वाला क्या करेगा, ये तो वर्क आ गया। अब वर्क को डिवाइड करना पड़ेगा एफिशिएंसी से, लेकिन किसकी एफिशिएंसी से, जो वहां पे काम करेगा 5 यूनिट के वर्क में, उसकी एफिशिएंसी। अब वो कौन काम करेगा, ए, क्योंकि 2-2 के पेयर बन चुके हैं, उसके बाद रिपीटेशन होने वाला है, और उसमें कौन काम करेगा, पहले ए करेगा, तो ए से डिवाइड करेंगे। अब ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5। तो हमने क्या किया, फिर से इसे 5 से डिवाइड किया, कितना आ जाएगा ये, 5। अब यहां पे 0 आया, तब हम कैलकुलेशन करेंगे हमारे नंबर ऑफ डेज की। ये हमारी आ गई एफिशिएंसी, ये वर्क और ये नंबर ऑफ डेज। इसका मतलब वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, ठीक है। अब ये 5 आ गया है ना, तो 8 यूनिट का वर्क 5 दिन में कर रहा है, लेकिन ये 8 यूनिट भी 2 दिन में हो रहे हैं। तो यहां से अगर हमने 2-2 के पेयर बनाए हैं, अगर 2 नंबर हैं तो दोनों का पेयर बनाएंगे, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन क्या 2 का मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा, क्या हमें 2 का मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा क्या, नहीं, यहां हम लोग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे देखो एफिशिएंसी सिर्फ 1 की लिखी है, यहां पे एफिशिएंसी 5 + 3 लिखी है हमने, लेकिन यहां पे सिर्फ 1 एफिशिएंसी लिखी है, तो 1 ही बंदा है। यहां 2 बंदे थे, यहां 2 बंदे थे, तो 2 से मल्टीप्लाई किया। जहां 1 बंदा है तो 1 से ये लो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 10, और यहां से कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब कितना आ गया, 11 डेज। कितना आ गया, 11 डेज। बात समझ में आ गई क्या किया हमने क्वेश्चन में। देखो फिर से समझते हैं एक बार। ए और बी अलग अलग काम करेंगे, तो ए करेगा 9 दिन में, बी करेगा 15 दिन में। अगर वर्क की बात कर लें तो 45 यूनिट वर्क आएगा, जो कि एलसीएम होगा 9 और 15 का। एफिशिएंसी की बात करें तो 5 आएगी ए की और बी की आएगी 3। अब हमने एक क्या बना लिया, एक ग्रुप बना लिया ए और बी का, मतलब 2 दिन में दोनों मिलके, क्योंकि पहले दिन ए करेगा 5, फिर बी 3, फिर ए 5, फिर बी 3, ऐसे चलते जाएगा। इससे अच्छा हमने ए और बी के दोनों के दिन को
क्या कर लिया है, कंबाइन मान लिया कि 2 दिन में दोनों मिलके 8 यूनिट का वर्क करेंगे, दोनों मिलके 2 दिन में 8 यूनिट का वर्क करेंगे। अब 2 दिन में अगर सी भी हो जाता तो यहाँ 3 डेज के लिए हो जाती 8 यूनिट, और यहाँ मल्टीप्लाई 3 दिन के लिए करते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ एफिशिएंसी 2 की लिखी है हमने। देखो एक ये 5 हो गया, एक 3 हो गया, 2 दिन हो गए ना। कितने दिन हो गए यहाँ पे, 2 दिन हो गए, एक इस बंदे का दिन और एक इस बंदे का दिन। तो यहां दोनों को कंबाइन करके हमने एक दिन माना था, तो ये 5 दिन में हो रहा था। तो 2 बंदे हैं तो 2 दिन लगेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई तो 10 दिन लगेंगे। ये 5 किसके लिए आया, जब 8 एफिशिएंसी होगी। 8 एफिशिएंसी कितने दिन में होगी, 2 दिन में होगी 8 की एफिशिएंसी, 2 दिन में होगी ना। पहले दिन तो 5 की एफिशिएंसी जो कि ये दे रहा था, दूसरे दिन 3 की एफिशिएंसी जो बी दे रहा था। हमने क्या मान लिया, अगर 8 की एफिशिएंसी को एक दिन मान लिया तो यहाँ 5 आ जाएगा, उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का, ठीक है, क्योंकि 2 दिन की बात हो रही है, 2 दिन में 8 यूनिट है, तो 5 आंसर आया, तो 2 का मल्टीप्लाई 10 दिन। अब यहां पे बचा रिमेनिंग 5, करेगा कौन, करने वाला कौन है, ये ए है, क्योंकि ए स्टार्ट कर रहा है तो ए स्टार्ट करेगा। यहां ए भी है प्लस बी भी है, ठीक है। तो अब यहां पे एक ही एफिशिएंसी दे रहा है अपनी, तो यहां कौन आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई। अब देखो नीचे जब हमारे रिमाइंडर आने लग जाएंगे, हो सकता है यहां पे मान लो रिमाइंडर 6 आ जाता, तो ये रिमाइंडर 1 भी तो बचता, रिमाइंडर 1 भी तो बचता है यहाँ पे। फिर 1 को कौन करेगा, 1 को करेगा बी, तो यहाँ पे एन भी लिखते और यहाँ 1 बाई बी की एफिशिएंसी मतलब 1/3, तो 11 1/3 हो जाता अगर एक एफिशिएंसी बढ़ जाती तो। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 2, राम एंड श्याम वर्किंग सेपरेटली कैन mow a field in 8 hours and 12 hours respectively. If they work in 1 hour alternately, Ram beginning at 9 am, when will the mowing be completed? ठीक है, कटाई कब होगी, मोइंग मतलब कटाई। राम और श्याम दोनों मिलके कटाई करते किसी फील्ड की, तो पर्टिकुलर उनका जो टाइम रहता है, राम का कितना रहता है, राम को कितना टाइम लगता है 8 आवर्स, ठीक है, और श्याम को लगते हैं 12 आवर्स। कितना लगते हैं श्याम को, 12 आवर्स लगते हैं। अब अगर हम वर्ग की बात करें, वर्ग क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 48 या 24 होगा, दोनों का एलसीएम 24, ठीक है, क्या होगा 24। अब यहां से हम निकालना चाहें अगर एफिशिएंसी ऑफ राम कितनी आ जाएगी 24 डिवाइडेड बाई 8 विच इज इक्वल टू 3, और अगर एफिशिएंसी ऑफ श्याम निकालना चाहें तो 24 डिवाइडेड बाई 12 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब टोटल क्या बोला गया, देखो कितने बजे, 9 बजे जब स्टार्ट करता है, स्टार्ट किससे कर रहे हैं, राम से कर रहे हैं, ये स्टार्ट करेगा राम। अब क्या बोला गया, व्हेन विल द मोइंग बी कंप्लीट, मतलब कटाई कितनी बजे पूरी हो जाएगी, ठीक है। 24 क्या है वर्ग, कैसे करेंगे, देखो 2-2 के ग्रुप में एनआर और एनएस दोनों साथ में मिलके काम करेंगे 2-2 दिन के लिए। एनआर लिख लिया हमने, एनएस लिख लिया, ठीक है। एनआर प्लस एनएस मतलब 5, कितना आ जाएगा 5। किससे डिवाइड करना है, 24 यूनिट से। 24 यूनिट से क्यों, टोटल वर्क है, वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, दोनों मिलके करवा रहे हैं ना हम लोग काम, एक दिन इसका एक दिन इसका, एक दिन इसका एक दिन इसका, हमने कंबाइन मान लिया है 5 को, ठीक है। 4 × 20 बचेगा ये 4। अब ये 4 यूनिट का वर्क कौन करेगा, राम वापस से आ जाएगा, कौन करेगा, राम वापस से आ जाएगा यहाँ पे। तो ये जो 4 यूनिट का वर्क है ये किससे करेंगे हम, राम से, सिर्फ एक से। ये 3 + 2 हो जाएगा तो ये 5 हो गया, ठीक। अब ये 3 × 1 = 3, अब ये जो बचा 1, अब ये कौन करेगा, राम की बारी हो गई। ये कौन था, राम ने अपना काम कर दिया, फिर बारी किसकी आई, अब कौन करेगा, ये जो 1 यूनिट का वर्क बचा है ये कौन करेगा, श्याम। ये कौन करेगा, श्याम करेगा, है ना। 1 यूनिट का वर्क कितना हो जाएगा, श्याम की एफिशिएंसी है 2, या फिर डायरेक्ट हम इसे ऐसा नहीं करते हुए, अब देखो, अब जो दूसरी बार अगर हमें करने की जरूरत पड़ती है तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो 3 यूनिट का वर्क 1 यूनिट का बचा है, अब 1 यूनिट का वर्क कौन करेगा, श्याम करेगा, तो यहां डिवाइड कर लो, मतलब ये डे आ जाएगा, है ना, एफिशिएंसी से। ये क्या था, इतना यूनिट वर्क बचा है, कौन करेगा, श्याम, तो टाइम एफिशिएंसी क्या है 2, तो इतना टाइम लगेगा।
कितना टाइम लगेगा। अब ये क्या है, ये अकेले कर रहा है ना, एक एफिशिएंसी लिखी है मतलब एक करेगा, यहां 2 की एफिशिएंसी लिखी है मतलब 2 कर दो, कितना आ जाएगा 8 + 1 + 1/2 9 1/2 कितना आ जाएगा 9 1/2 9 1/2 आवर्स, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, स्टार्ट कितने बजे किया था उसने, 9 बजे किया था, है ना, 9 AM। 9 AM में 9 1/2 आवर मतलब 9.5 घंटे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से 2.5 घंटे माइनस कर दें, या फिर क्या करें हम लोग, इसमें से 2.5 घंटा माइनस कर देंगे तो 6:30 बजे, या फिर ऐसा कर सकते हैं 9 घंटे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बज जाएगी, 6:30 मतलब 6:30। समझ में आ गई बात, क्या किया हमने, राम और श्याम के लिए अलग अलग, देखो ये सबसे अलग टाइप का केस है, यहां पे दोनों का यूज हो रहा है, बाद में भी जो रिमेनिंग वर्क है उस चीज के लिए। राम को लगते हैं 8 घंटे, श्याम को लगते हैं 12 घंटे, एफिशिएंसी निकालनी है तो वर्क निकालना पड़ेगा, वर्क निकाला 24, दोनों की एलसीएम से राम और श्याम की एफिशिएंसी लिख दी। अब टोटल यूनिट ऑफ वर्क कैसे करना है ये देख लो, जितने भी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, देखो वर्क कितना है 24 यूनिट का वर्क है, दोनों को हमने क्या लिख दिया, दोनों से करवाएंगे पहले हम लोग, है ना, क्या करवाएंगे, दोनों से करवाएंगे क्योंकि पेयर बन जा रहा है ना, तो एक पेयर दोनों से कर रहा है तो कितने पेयर हो जाएंगे, टोटल कितने पेयर होंगे 4, 8 पेयर हो जाएंगे इसमें, है ना, 4 पेयर होंगे तो 8 क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। बात समझ में आ गई, मतलब 5 एफिशिएंसी 2 दिन, या हम ये बोल सकते हैं कि 5 यूनिट वर्क इन 2 डेज, 2 दिन में 5 यूनिट, तो 4 दिन में 10 यूनिट, है ना, 8 दिन में 20 यूनिट, 8 दिन में, अब ये 8 कहां से आया, 4 के पेयर बन गए ना, 5 4 जा 20, अब ये 4 रिमेनिंग बचा हुआ है, लेकिन हमारे पास दोनों की एफिशिएंसी मिला के तो 5 आ रही है 2 दिन की, तो ऐसा थोड़ी कर सकते कि एक दिन की एफिशिएंसी 2.5 हो जाएगी, नहीं, ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों की अलग अलग है, दोनों क्या है, अलग अलग है। एक दिन अगर दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे होते, मतलब एक दिन, पहले दिन भी राम और श्याम, दूसरे दिन भी राम और श्याम, मतलब टुगेदरनेस वाली बात आ जाती है ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो अल्टरनेट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, तो करना क्या है, दोनों को ऐड कर दो, देखो दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करना है सबसे पहली चीज, और जो वर्क है उससे डिवाइड कर दो, जो वर्क है उससे डिवाइड कर दो। अब देखो 2 नंबर ऑफ पर्सन क्या है, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 आ गया, फिर बचा क्या था हमारे पास, रिमाइंडर 4। अब ये कौन करेगा, अब ये कौन करेगा, राम ने स्टार्ट किया तो पहले राम शुरुआत करेगा, फिर डिवाइड किया 3 तो बचेगा 1, रिमाइंडर 1 बचा। अब ये 1 यूनिट का वर्क कौन करेगा, श्याम करेगा, तो वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, हमारा टाइम आ जाएगा 1/2, और ये कितना बचा, यहाँ पे टाइम 1 ही है तो ये 1 कर दिया 1। अब यहाँ पे जो बचा हुआ इसी टाइप से करेंगे, क्योंकि इसके बाद अगर 2-2 का केस है ना, अल्टरनेट में सिर्फ 2 बंदे हैं यहाँ पे राम और श्याम, तो इसके बाद कोई ऐसा केस नहीं बनेगा, क्योंकि फिर ऐसा हो जाता कि यहाँ पे भी रिमाइंडर बचता, तो फिर तो ये पूरा एक पेयर बन जाता और यहाँ पे 10 आ जाता, क्या आ जाता, 10 आ जाता वहां पे। ठीक है, तो ये सबसे अलग वाला केस है, ये हमने देख लिया यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 8 + 1 9 9.5 मतलब 9.5 घंटे, 9.5 घंटे हो गए 9 बजे से, तो कितना हो जाएगा 6:30, कितने बजे कंप्लीट होगा, 6:30 बजे। क्वेश्चन नंबर 3, A, B and C do a piece of work in 30, 20 and 10 days respectively. A is assisted by B on one day and by C on the next day alternatively. How long would the work take to finish? मतलब A, B, C अकेले अकेले किसी काम को करना चाहेंगे तो वो उनके रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ डेज में कंप्लीट कर पाएंगे। A को लगेंगे 30 डेज, B को लगेंगे 20 डेज, C को लगेंगे 10 डेज। ठीक है, A को कितना टाइम लग रहा है, A को लग रहा है 30 डेज, B को कितना लग रहा है 20 एंड C को लग रहा है 10 डेज। वर्क निकालें तो वर्क होगा एलसीएम कितना होगा 20, 10 और 30 का एलसीएम 60। एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी ऑफ ए आ जाएगी 2, एफिशिएंसी ऑफ बी की बात करें तो ये आ जाएगी हम लोगों के पास 60 डिवाइडेड बाय 23, और एफिशिएंसी ऑफ सी की बात करें तो कितना 60 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखो पहले दिन की अगर बात करें हम लोग, जब पहले दिन की बात करेंगे, ये पहला दिन है तो ए और सी साथ में मिलके काम कर रहे हैं,
दूसरे दिन की बात करें तो ए को किसने असिस्ट किया, साथ दिया बी ने दूसरे दिन, फिर ए प्लस सी, फिर ए प्लस बी। बात समझ में आ गई? क्या हो रहा है, पहले ए प्लस सी, फिर ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी, ए प्लस बी, इस टाइप से बन रहा है। इसका मतलब हम कलेक्टिवली एफिशिएंसी अगर लिख लें इसकी, कितना हो जाएगा ये a प्लस सी मतलब 8 एक दिन में, है ना। दूसरे दिन की बात करें तो कितना हो जाएगा a और b मतलब 5, फिर 8, फिर 5। पहले किसने असिस्ट किया था, b ऑन वन डे एंड c ऑन द नेक्स्ट डे। पहले b ने किया है, किसने किया है, पहले b ने किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसे हटा देते हैं, ठीक है। पहले किसने असिस्ट किया है, b ने, पहले साथ किसने दिया, a ने, और c ने अगले दिन साथ दिया है, इस टाइप से। a प्लस सी कितना हो जाएगा, यहां पे भी 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, देखो 5 8 5 8 ये पिछले टाइप वाला क्वेश्चन ही बन गया है। हमने इसे क्या कर सकते हैं, हम लोग इसे p मान लें, इसे q मान लें, है ना। एक दिन में p करेगा, अगले दिन में q करेगा। p की एफिशिएंसी 5 है, q की 8 है, हमने इस टाइप से कर लिया, ऐसे रिड्यूस कर लिया। फिर वही बात, कौन सी बात, 2 में रिड्यूस करना है, ठीक है, इस टाइप से आए तो। अब क्या करेंगे, क्या बोला गया, हाउ लॉन्ग वुड द वर्क टेक टू फिनिश। वर्क कितना है हमारा 60, है ना। अब p प्लस क्यू, तो एफिशिएंसी ऑफ p प्लस एफिशिएंसी ऑफ q मतलब कितना हो जाएगा 13 4 जा 52, कितना बचा 8, है ना। अब यहां पे 2 है ना, 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 8। अब क्या करें, अब कौन काम करेगा, p करेगा ना काम, कौन काम करेगा, p काम करेगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 1 और 5, कितना बचेगा 3। अब ये कितना है, यहां किसकी एफिशिएंसी लिखी हमने, p की, सिर्फ p की, है ना। फिर ये जो 3 है, इतना यूनिट बचा है, कौन करेगा, q करेगा, जिसकी एफिशिएंसी है 8, कौन करेगा, q करेगा। तो ये आ गया, 1 है यहां पे तो 1, और ये 3/8, तो कितना आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, +1 कर देंगे और प्लस 3/8। इसे ऐसा नहीं लिखते हुए हम ऐसा लिख देते हैं, 8 + 1 + 3/8 मतलब 9 3/8, है ना। कितना हो जाएगा ये 9 3/8, 9 3/8। बात समझ में आ गई क्या किया हमने। देखो यहां पे 3 क्या है हमारे पास, पर्सन से। पहले दिन A को हेल्प करेगा B, दूसरे दिन A को C करेगा हेल्प, फिर B करेगा, फिर C करेगा। तो यहां से सबसे देखो ये चीज तो कॉमन है, ये तो हमें करनी है। अब टोटल वर्क निकाला है, टोटल वर्क हमने निकाला है जो 60, उसे हम किससे डिवाइड करें तो टाइम आएगा, हम एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। हमने मान लिया, क्या मान लिया, एक पहले दिन की एफिशिएंसी 5 थी, दूसरे दिन की 8 थी, फिर 5 फिर 8। हमने तो दोनों को कलेक्टिवली ले लिया, मतलब 2 दिन की एफिशिएंसी ले ली हमने, कितनी 13, इसलिए 2 दिन को यहां मल्टीप्लाई किया। या तो इस स्टेप से समझ लो कि 2 दिन की हमने एफिशिएंसी यहां लिखी है ना, 2 दिन की एफिशिएंसी यहां लिखी है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया ना। अब यहां पे देखो 1 दिन की एफिशिएंसी ये हो गई, तो यहां 1 से मल्टीप्लाई किया। या तो हम इस टाइप से समझ ले, या फिर हम क्या समझ ले, 2 लोगों की एफिशिएंसी लिखी है हमने, लेकिन अगर यहां से 2 का मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब हमें कंडीशन को 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहां पे 3 चीजें हैं, a + b और a + c को हमने 1 मान लिया, है ना। a + b को 1 मान लिया, a + c को 1 मान लिया, ठीक है। लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या था, दोनों अलग अलग थे। तो यहाँ पे 3 बंदे हम लोगों के पास, 3 पर्सन से जो काम कर रहे हैं उनकी अपनी अपनी एफिशिएंसी से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसे 1 मान लिया, इसे 1 मान लिया, फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन हमने बोल दिया कि ये बंदा कौन है, 5 की एफिशिएंसी से काम करता है, और ये वाला बंदा जो Q है ये 8 की एफिशिएंसी से काम करता है। तो 2 बंदे हो गए। अगर ऐसा नहीं करना है तो, अगर ऐसा नहीं करना है तो क्या करें हम लोग, देखो यहां 60 है टोटल। अगर a + b और a + c को हम लोग मान ले, देखो क्या हो जाएगा, पहले दिन 5 यूनिट का वर्क हो रहा है, दूसरे दिन 8 का, फिर 5 का, फिर 8 का, मतलब 2 दिन में कितना यूनिट वर्क कर रहे हैं सभी मिलके, 2 दिन में कितना यूनिट वर्क हो रहा है, a + b पहले दिन में,
फिर दूसरे दिन में, फिर तीसरे दिन में, फिर चौथे दिन में, है ना, यही हो रहा है ना। तो 2 दिन में ये तीनों 4 डे में, तो 2 दिन में कितना यूनिट वर्क हो रहा है, 13 यूनिट वर्क हो रहा है ना। अब हमें करीब पहुंचना है 60 के। अगर ऐसा नहीं करना है तो ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ये वाली मेथड भी सिंपल ही है, कुछ नहीं करना है इसमें भी, स्टेप से बना लो। फिर जो पैटर्न दिखेगा, पहले दिन 5, दूसरे दिन 8, मतलब 2 रिपीट हो रहा है ना, 5 8 5 8, तो 2 दिन की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 13, मतलब 2 दिन में 13 यूनिट काम हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में 5 हो रहा, दूसरे दिन में 8 हो रहा, तो 2 दिन में 13। अब करीब पहुंचना 60 के। 13 के टेबल में 60 कब आएगा, क्या मल्टीप्लाई करें, 4 का मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 8 डे। 8 दिन में 52 यूनिट वर्क हो चुका है ना। ये भी यूनिट है, ठीक है। 8 दिन में 52 यूनिट। अब बचा क्या है, कितना रिमेनिंग बचा है, 8 यूनिट का वर्क, 8 बचा हुआ है। अब बारी किसकी आई, A प्लस बी की, तो उसने क्या किया, एक दिन और लिया और 5 यूनिट वर्क कर दिया। एक दिन लिया, एक दिन में 5 यूनिट वर्क कर दिया। किसने किया, ये पहले ही आएगा ना, किसने किया, ये A और B ने, A प्लस बी ने। फिर इसमें से 3 यूनिट बचा, कितना बचा, 3 यूनिट बचा है। अब ये 3 यूनिट का वर्क कौन करेगा, A और C मिलके करेंगे, तो 3/8 हो गया। अब ये जो एक है यहाँ पे, एक दिन आया है, ये जो एक दिन आया है यहाँ ऐड कर दें, 8 + 1 प्लस 3/8, तो कितना आ जाएगा ये, 52 + 8 यूनिट के लिए, या फिर ऐसा लिख ले 52 + 5 + 3 यूनिट के लिए। 52 डेज के लिए 8, जब दोनों ने साथ में किया। फिर जो 5 आया वो एक दिन में हुआ, फिर जो 3 बच गया था वो 3/8 डेज में हुआ, तो यहां से 9 3/8 आ जाएगा, 9 3/8। वहां से करें यहां से करें, एक ही बात है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर हमारे पास बिल्कुल छोटा सा वर्क आया, अगर छोटा सा बिल्कुल वर्क आता है हम लोगों के पास, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप से भी कर सकते हैं। क्या करें, पहले दिन में कितना यूनिट वर्क हो रहा है उसे काउंट कर लें, दूसरे दिन में कितना यूनिट वर्क हो रहा है उसे काउंट कर लें। अगर वो रिपीटेशन हो रहा है तो 2 दिन का इकट्ठा मान लें कि 2 दिन में इतना हो रहा है, 2 दिन में इतना वर्क हो रहा है 13 यूनिट का, पहले दिन में 5, दूसरे में 8, पहले में 5, दूसरे दिन में 8। हमें ये नहीं पूछा गया कि अगर ये अकेला बंदा करेगा तो कितने दिन में पूछेगा, है ना। हाउ लॉन्ग वुड द वर्क टेक टू फिनिश, कितने दिन में वर्क फिनिश होगा, तो 4 दिन में 13 हो रहा है, तो 8 दिन में 52 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे 10 कर देते, 5 का मल्टीप्लाई कर देते, 65 हो जाता, लेकिन वर्क तो 60 है हम लोगों के पास, वर्क तो 60 है, 52 तक पहुंच गए 8 दिन में। इसका मतलब ये है कि 8 दिन से ज्यादा ही टाइम लगेगा, 8 दिन से ज्यादा ही टाइम लगेगा। ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, बचे ये दोनों। 8 यूनिट का वर्क बचा है, काम उसके बाद कौन करेगा स्टार्ट, 5। 8 यूनिट का वर्क बचा है, एक दिन में ये 5 करेगा तो बचा फिर भी 3, तो 9 तो आएगा ही, 9 तो आएगा ही। फिर 3 यूनिट का वर्क बचा है, और ये 8 क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास ये जो वर्क था ना, ये कितना है, ये जो एफिशिएंसी ये कितनी है 8, तो टाइम क्या होगा, वर्क 3 यूनिट का बचा है, करेगा कौन ये, तो 8 आ गया हम लोगों के पास। बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, A is 1.5 times efficient than B, therefore takes 8 days less than that of B to complete a work. If A and B work alternately and A works on first day, then in how many days the work will be completed? A की एफिशिएंसी B से कितनी, अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 50% ज्यादा है, और फ्रैक्शन में देखा जाए तो कितनी 1.5, मतलब अगर B की एफिशिएंसी 2 है तो A की 3 हो जाएगी। उस एफिशिएंसी में इंक्रीज होने की वजह से, उसे 8 दिन कम लगते हैं जितना टाइम B को लगता है। अगर ये अल्टरनेटली वर्क करेंगे और A पहले दिन से ही काम स्टार्ट करेगा, मतलब पहले दिन A, दूसरे दिन B, तीसरे दिन A, चौथे दिन B, ठीक है, लाइकवाइज, तो हमें बताना है कि कितने दिन में वर्क कंप्लीट होगा। अब एफिशिएंसी का रेशो देखो, एफिशिएंसी का रेशो हमने लिखा 1.5 टाइम्स है ना, तो 1.5 और ये 1 कितना आ जाएगा 3/2, कैंसिल करेंगे तो 3/2 आएगा। आगे क्या बोला गया, इट टेक्स 8 डेज लेस देन बी टू कंप्लीट। अगर बी को हमने क्या मान लिया, नंबर ऑफ डेज, ये किसके बराबर होगा, इनवर्स होगा ना,
टाइम एफिशिएंसी का रेशियो का इनवर्स होगा, तो ये हो जाएगा। अब b को अगर टाइम t लग रहा है, 3/2 हमने लिखा, अगर b को टाइम t लग रहा है तो a को कितना t-8 लगेगा, टाइम कम लगेगा ना, ये a को टाइम लगने वाला है। तो क्या लिखा, एफिशिएंसी ऑफ a बाई बी 3/2, तो टाइम टेकन बाई b, इसके सामने टाइम टेकन बाई b क्योंकि इनवर्स हो जाता है एफिशिएंसी का रेशियो, तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम लोग 3t माइनस 24 इक्वल टू 2t, तो टाइम कितना लग जाएगा 24, टाइम कितना 24 डेज, ठीक है। कितना टाइम लगा, t की वैल्यू आ गई 24 डेज। अब जब t की वैल्यू 24 डेज आ गई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, a को कितने दिन लगने वाले हैं, a को कितने दिन लगने वाले हैं, t किसके लिए था, a के लिए टाइम क्या रहेगा, देखो a के लिए टाइम क्या रहेगा, ये a के लिए है तो 24 माइनस 8, 16 दिन। और b के लिए टाइम क्या रहेगा, b के लिए टाइम रहेगा हम लोगों के पास t, जो कि क्या है 24 डेज। और एफिशिएंसी क्या रहेगी, एफिशिएंसी क्या रहेगी हम लोगों के पास, a की एफिशिएंसी 3 और b की एफिशिएंसी 2। अब देखो 16 3 सा 48, 24 2 सा 48, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो, अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क आ जाएगा, कितना आ जाएगा वर्क, 16 इंटू 3, या फिर हम बोले 24 इंटू 2, 48 यूनिट का वर्क है, कितना 48 यूनिट, दोनों से निकाल सकते हैं या एक से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी एक से निकालेंगे क्योंकि दो से निकालेंगे तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। अब यहां पे हम लोग मान नहीं सकते थे क्योंकि यहां पे टाइम के भी बीच में रिलेशन दिया गया है और एफिशिएंसी के भी बीच में रिलेशन दिया गया है, तो हमें वर्क एग्जैक्ट मिल जाएगा। अब क्या करना है, हमें अल्टरनेटली वर्क करवाना है। अब पहले दिन कौन करेगा, पहले दिन ए करेगा पहले दिन, तो उसने 3 यूनिट किया, फिर बी करेगा तो कितना करेगा 2 यूनिट, मतलब 2 दिन में ये पहला दिन ये दूसरा दिन, पहले दिन में ए ने 3 यूनिट किया, बी ने 2 किया, ठीक है। हमने ये कितने दिन हो गए, 2 दिन हो गए। अब कितना यूनिट वर्क हुआ, एक दिन 2 दिन, कितना 3 + 2, ए एक दिन में 3 करेगा, बी एक दिन में 2 करेगा, ये क्या है एफिशिएंसी, कितना हो जाएगा 5 यूनिट। यहां से करेंगे तो ज्यादा आसानी से हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। कितना करना है हमें टोटल, 48 यूनिट करना है ना, कितना 48 यूनिट, तो 45 तक जा सकते हैं हम, यहां से कहां तक जा सकते हैं 45 तक, 9 से मल्टीप्लाई करके, तो यहां भी 2 × 9 कर देंगे हम लोग, 2 × 9 कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 18, मतलब 18 दिन से तो ज्यादा ही होगा, कैंसिल हो गया, 18 दिन से तो ज्यादा ही होगा। बचा कितना, 3 यूनिट का वर्क बचा है ना, कितना 3 यूनिट का वर्क बचा है, क्योंकि 48 था। अब देखो डिफरेंस कितने का है, 3 का है ना डिफरेंस। अब ये 3 यूनिट का वर्क कौन करेगा, ये जो 3 यूनिट का वर्क है कौन करेगा, ये करेगा हमारा ए, जिसकी एफिशिएंसी 3 है, तो टाइम आ जाएगा 1, है ना, ए करेगा, टाइम आ जाएगा 1 डे। तो यहां से कितना लग रहा था 18 डेज, और यहां से लग रहा है 1 डे, कितना आएगा 18 + 1 19 डे, 19 दिन लगेंगे। बात समझ में आ गई। इसी टाइप से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। रिलेशन दिया गया था एफिशिएंसी ऑफ ए के बीच में, हमने ये लिखा, इनवर्स का जो रेशियो रहेगा, एफिशिएंसी के इनवर्स का जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, टाइम टेकन बाय बी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय ए, इनवर्स हो जाता है। एफिशिएंसी ऑफ ए बाय एफिशिएंसी ऑफ बी है, तो टाइम टेकन बाय बी बराबर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय ए। तो बी के लिए टाइम कितना लगेगा, टी लग रहा है अगर, तो ए को 8 घंटे कम लगते हैं, दिया गया 8 दिन कम लगते हैं। यहां से टी की वैल्यू निकाली, अब टाइम तो निकल गया, टाइम निकल गया। ए के लिए कितना माना था t-8, तो ये आ गया। बी के लिए 24, 16 और 24, टाइम आ गया। अब टाइम भी है एफिशिएंसी भी है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन वर्क हो जाएगा। अब वर्क निकल गया, हमें ये पता है कि एफिशिएंसी क्या है, हमें सारी चीजें पता है, ठीक है। अब 2 दिन में, 1 दिन 2 दिन, फिर
3 और 2 AB के लिए, तो 2 दिन में 5 यूनिट हो रहा है, तो 45 तक पहुंच पाएंगे हम लोग, हाँ 9 से मल्टीप्लाई करके। उससे जस्ट छोटा मल्टीपल देखो, उससे जस्ट छोटा एफिशिएंसी का मल्टीपल देखो, उसी का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 18 दिन तो ये हो गए, मतलब 18 से बड़ा ही रहेगा आंसर, 17 नहीं हो सकता। चलते हैं आगे। अब बचा कितना, 3 यूनिट वर्क बचा है, 3 यूनिट वर्क बचा है, करेगा कौन, ए पहले आएगा ना, क्योंकि ए ने स्टार्ट किया है, तो 3 यूनिट वर्क। अगर यह 4 यूनिट वर्क बच जाता तो क्या करते हम लोग, ए से करवा लेते पूरा 3 यूनिट का वर्क, कितना आ जाता, 1 आ जाता, 19 हो गया। फिर जो 1 यूनिट का वर्क बच जाता वो कौन करता, बी, मतलब क्या आ जाता, टाइम इक्वल टू वर्क 1 यूनिट डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, मतलब 2, 1/2, तो 19 1/2 अगर आंसर आ जाता उस केस में। अगर हमारे पास यहां पे 49 होता तो, बात समझ में आ गई, इस केस में हमारा आंसर क्या रहेगा, 18 + 1 19 डेज।